हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे थर्ड वीडियो में, जिसमें हम एक ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट करेंगे डॉकर कंटेनर्स के ऊपर। सीम्स टू बी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले हम इसका सिनेरियो समझेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू क्रिएट एंड हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट। कंटेनर हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बराबर है। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमको क्या इंस्टॉल करना है या फिर इसको हमें किस तरीके से यूज करना है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सिनेरियो सिंपल है। हमारे पास दो कंटेनर होंगे। कंटेनर 1, इसको मैं नाम दे देती हूँ OS1, इसको मैं नाम दे देती हूँ OS2। मैं चाहती हूँ कि जो मेरा OS1 है ये मेरा फ्रंट एंड बने, ये मेरा बैक एंड बने। ऐसा ही तो होता है ना, एक एप्लीकेशन होती है जिसमें एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। यहाँ पे मैं एक वेब सर्वर लॉन्च करूंगी जो कि एक ब्लॉगिंग सर्वर होगा। अब इस ब्लॉगिंग सर्वर में मैंने अपना फ्रंट एंड चूज किया है वर्डप्रेस, और बैक एंड चूज किया है MySQL। किस तरीके से ये काम करता है थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। वर्डप्रेस हमारी एक PHP बेस्ड एप्लीकेशन है जो हमें UI प्रोवाइड करती है, एक फ्रंट एंड प्रोवाइड करती है, जिससे हम कोई भी अपनी ब्लॉगिंग साइट होस्ट कर सकते हैं। जब हम इसको होस्ट करेंगे तो इट विल बी अ ब्लॉगिंग साइट, और इसके ऊपर हम अपना कोई भी ब्लॉग, कोई भी आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। एक ब्लॉगिंग साइट हमारे पास अवेलेबल है जिसका नाम है मीडियम। सिमिलर वे में हम अपनी खुद की एक ब्लॉगिंग साइट क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग वर्डप्रेस, और हम अपने फ्रंट एंड को अपने बैकएंड से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। जो भी डेटा हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो हमारे बैकएंड पे जाके स्टोर हो जाए, और बैकएंड से ही वो हमें यहाँ पे विजिबल होगा जब भी हम इस वेबसाइट को हिट करेंगे, या फिर इसको अपने पोर्टल पे ओपन करेंगे वाया सम लिंक। हमें ऐसा ऐसे ही होता है ना, जब हम कोई ब्लॉग लिखते हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं, तो उसका कोई एक यूनिक URL होता है। उसको हम जैसे ही हिट करते हैं हमें हमारा पेज मिल जाता है। तो इसी तरीके से जैसे ही हम एक इसके यूनिक URL को हिट करेंगे तो हमें हमारा पेज मिल जाएगा, और वो पेज कहाँ से आ रहा होगा, हमारे बैकएंड से आ रहा होगा, हमारे MySQL से आ रहा होगा। तो कॉन्फ़िगर करते हैं हमारे VM पर। ये हमारा VM है, और इसके अंदर हमारे पास दो कंटेनर होने वाले हैं, एक OS2, एक OS1। OS1 मेरा वर्डप्रेस है, मैं उसको WP बोलूंगी, और OS2 मेरा MySQL है। ठीक है। सबसे पहले तो जो लास्ट वीडियो में हमने अपना इंस्टांस को बंद किया था, हम सबसे पहले उसे स्टार्ट कर लेते हैं। विद इन फ्यू सेकेंड्स हमारा इंस्टांस जो है वो अब आ जाएगा, और फिर हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं। अब मेरे पास मेरा इंस्टांस का एक्सेस है। लेट्स सी कि क्या मेरे डॉकर के कोई कंटेनर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब इसमें एक चीज और नोटिस करने वाली है, डॉकर की कमांड्स रन हो रही है। इसका मतलब मेरा डॉकर का सर्वर अभी भी अप है। इसका मतलब कि जो हमने डॉकर इनेबल कमांड चलाई थी दैट इज वर्किंग फाइन। एक बार हम इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है। हमारी डॉकर की सर्विस जो है वो एक्टिव है, रनिंग स्टेट में। इसका मतलब हमने जो इनेबल कमांड चलाई थी, हमने अपने डॉकर को इनेबल किया था, हमारा सिस्टम शट डाउन हुआ तो वो प्रोसेसेस भी शट डाउन हो गए। लेकिन जैसे ही हमने अपने इंस्टांस को, अपने VM को स्टार्ट किया, जो सर्विसेज हमने इनेबल मोड में डाली थी वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई। एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास कोई कंटेनर पड़ा हुआ है जो एग्जिटेड स्टेट में। नहीं, हमारे पास कोई कंटेनर नहीं है। एक बार चेक करते हैं हमारे पास कौन कौन सी इमेजेस अवेलेबल हैं।
हमारे पास सिर्फ एक उबंटू की इमेज अवेलेबल है। अब जैसा हमने बोला कि हमें एक वेब सर्वर लॉन्च करना है जिसके लिए हमें एक डेटाबेस की भी जरूरत पड़ेगी। फ्रंट एंड को हमें बैकएंड से कनेक्ट करना है। सबसे पहले हमें एक बैकएंड की रिक्वायरमेंट है। हमें पहले ये रिक्वायरमेंट, ये डिपेंडेंसी फुलफिल करनी है कि हमारे पास एक MySQL का सर्वर होना चाहिए। ठीक है, हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें अपना MySQL का कंटेनर क्रिएट करना है। मेरे राइट पैनल पे हमारे पास ऑलरेडी पूरी कमांड मेंशन्ड है। हम इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेंगे। सपोज मैंने मेंशन किया था कि मेरा जो MySQL का कंटेनर है उसको मैं नाम देती हूँ OS2। कोई ना कोई रूट पासवर्ड हमें देना पड़ता है जब हम MySQL का कोई सर्वर क्रिएट करते हैं। सपोज मैंने नाम दे दिया अंशिका, मेरा नाम। और मेरी जो वर्डप्रेस, आई मीन जो मेरा डेटाबेस है, उसको भी मुझे कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा। सपोज मैंने डेटाबेस को नाम दिया है एडमिन। और क्योंकि मैं एक यूज़र क्रिएट करूँगी जिस यूज़र के बेसिस पे मैं आगे उसको यूज़ करूँगी। मैं अगेन एडमिन यूज़र, और मेरे उस यूज़र का पासवर्ड क्या होगा, मैं उसको एडमिन पासवर्ड दूँगी। क्योंकि हमें MySQL का सर्वर लॉन्च करना है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे, हम MySQL की इमेज यूज़ करने वाले हैं। ठीक है? अब हम इसका इंटरैक्टिव टर्मिनल नहीं ले रहे हैं, हम इसको डिटैच्ड मोड में चला रहे हैं। तो देखते हैं ये हमारा कंटेनर कैसे लॉन्च करेगा। अगेन, अब हम ये कंटेनर बना तो देंगे, क्या हमारे पास इस कंटेनर के थ्रू कोई कनेक्टिविटी होगी? क्योंकि इसके पास अपना एक इंटरनल पोर्ट होगा। तो जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट है हमारे कंटेनर के पास 3306 पे चल रहा है। तो क्या हमें कोई टेक्निक रिक्वायर्ड है जिससे हम इसको एक्सेस कर पाएँ अपने नोड के थ्रू भी? हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है पोर्ट नैटिंग, जो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। इट्स जस्ट -p इज़ ऑप्शन जो आपके कंटेनर के पोर्ट को आपके नोड के पोर्ट से मैप करता है। अगर आप अपने नोड के 3306 पोर्ट नंबर पे हिट करेंगे, तो आप इस कंटेनर के 3306 पोर्ट पर हिट कर पाएंगे। ठीक है, हम इसको रन करते हैं और अपना कंटेनर लॉन्च करते हैं, अपना डेटाबेस लॉन्च करते हैं। क्योंकि हमारे पास MySQL की इमेज लोकली अवेलेबल नहीं थी, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, हमारी इमेज को पुल करेगा। इमेज को पुल करने के बाद ये हमारा OS2 क्रिएट करेगा, जो भी हमने एनवायरनमेंट वैल्यूज पास की हैं। एक बार इस कमांड को दोबारा समझ लेते हैं। -e एक ऑप्शन है जिससे हम एनवायरनमेंट वेरिएबल पास करते हैं। ये एनवायरनमेंट वेरिएबल हमारे इमेज में ऑलरेडी डिफाइंड है, सिर्फ हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज को सेट कर रहे हैं। पोर्ट नेटिंग हमने इसलिए की क्योंकि इसकी आउटर रीचेबिलिटी और एक्सटर्नल रीचेबिलिटी हमारे पास अवेलेबल हो। एंड -d हम इसको डिटैच मोड में चला रहे हैं। इसने हमें इमेज पुल करने के बाद, हमारा कंटेनर क्रिएट करने के बाद हमें एक आईडी प्रोवाइड कर दी। अगर हम देखेंगे क्या हमारा कंटेनर जो है वो अप आ गया है। यस, हमारा कंटेनर अप एंड रनिंग है। ठीक है, अब अगर हमारा कंटेनर अप एंड रनिंग है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम अपने वर्डप्रेस को लॉन्च करेंगे। यहाँ पे हम अपने वर्डप्रेस की कमांड को भी समझ लेते हैं कि वर्डप्रेस का कंटेनर हम किस तरीके से लॉन्च करने वाले हैं। सबसे पहले हमने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दे दिया है, हमारे कंटेनर का नाम दे दिया है OS1। सेकंड, हम उसकी पोर्ट नेटिंग कर रहे हैं। अगेन, जो डिफॉल्ट पोर्ट पे वर्डप्रेस काम करता है वो है पोर्ट नंबर 80, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने होस्ट से उसको एक्सेस कर पाए। तो अगर हम 8080 पोर्ट पे हिट करते हैं तो हम अपने 80 पोर्ट नंबर को, मीन्स हमने अपने कंटेनर के 80 पोर्ट नंबर को एक्सेस कर पाएंगे या फिर उसको रीच कर पाएंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे पोर्ट नेटिंग की है, जो हमने MySQL सर्वर में की थी। अगेन हम अपने कंटेनर को लॉन्च कर देंगे दोबारा से, क्योंकि इसके पास लोकली वर्डप्रेस की कोई इमेज अवेलेबल नहीं थी,
तो इसने सबसे पहले इमेज पुल करेगा एंड देन हमारा कंटेनर रन करेगा। जैसे ही हमारा कंटेनर रन हो जाएगा, क्योंकि हमने डिटैच मोड में चलाया, तो ये हमें हमारे कंटेनर की एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करेगा एंड एग्जिट कर देगा। ठीक है, लेट्स चेक कि क्या हमारे पास दोनों कंटेनर्स हैं। ठीक है, हमारे पास OS1 और OS2 दोनों रनिंग स्टेट में है। ठीक है, क्या अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो 8080 पोर्ट नंबर है वो एक्सेसिबल है। ठीक है, इसके लिए मुझे मेरे कंटेनर की पब्लिक आईपी निकालनी पड़ेगी अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो। क्या मैं इसको हिट कर पाऊंगी? ऑल्दो ये मेरी एक पब्लिक आईपी है और हमने देखा कि ये ना हिट नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है सिक्योरिटी ग्रुप का, यानी कि सिक्योरिटी ग्रुप का और एक फायरवॉल रूल का, जो हमने अपने इंस्टांस पे लगाई हुई है कि हमारे इंस्टांस को कौन कौन से प्रोटोकॉल्स के थ्रू हम रीच कर सकते हैं। मैं एक डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप यूज कर रही हूँ। अगर मैं इसके इनबाउंड रूल देखती हूँ, SSH टाइप में मैंने सबको अलाउ किया हुआ है। अब मैं इसके रूल्स को अगर एडिट करती हूँ तो मैंने सिर्फ SSH अलाउ किया हुआ है। अगर मैं इसमें एक रूल और ऐड कर देती हूँ जो कि है ऑल ट्रैफिक, विच इज नॉट गुड फॉर सिक्योरिटी पर्पस। अभी के लिए हम हर ट्रैफिक को इस पे अलाउ कर देते हैं और देखते हैं कि क्या अब हमारा सर्वर या अब हमारा ब्राउजर इस एंड पॉइंट को हिट कर पाएगा। यस, इसने ऑटोमेटिकली इसको हिट कर लिया, मुझे रिफ्रेश करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्योंकि अब इसने इसको हिट कर लिया है, अब हम अपने वर्डप्रेस के सेटअप पे चलते हैं। इसको कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, डेटाबेस का नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट और टेबल प्रीफिक्स, जिसकी अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम याद करेंगे, हमने अपने डीबी का नेम क्या दिया था? हमारे डेटाबेस का नेम था एडमिन। यूजर नेम वाज आल्सो एडमिन एंड हमने फॉर अवर कन्वीनियंस पासवर्ड भी एडमिन ही दिया है। डेटाबेस का होस्ट क्या होगा? क्या हमें यहाँ पे वो आईपी देनी है जिस पे ये रीच कर पाए? अगर हम इसको लोकल होस्ट देंगे तो ये हमारे कंटेनर के अंदर ही रीच करेगा। तो इसका मतलब हमें इसे डीबी कंटेनर की जो आईपी होगी वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एक बार देख लेते हैं हमारे कंटेनर की आईपी क्या है। कंटेनर की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें जाननी है तो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? OS डी डॉकर इंस्पेक्ट OS2। अगर हम इसका आईपी एड्रेस देखेंगे तो इसका आईपी है 172.17.0.2। मुझे मेरे पासवर्ड यहाँ पे स्टोर नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने उसको स्टोर नहीं किया है। ऑल राइट, हमने ये इंस्टॉलेशन कर लिया है, मतलब जो बेसिक सेटअप था। अब हम इंस्टॉलेशन की साइड में जाएंगे। मुझे मेरी वेबसाइट का नाम क्या रखना है? मैं अपनी वेबसाइट का नाम रखती हूँ ब्लॉग्स एंड ब्लॉग्स। मेरी वेबसाइट के लिए मैं अपना पासवर्ड रख रही हूँ और ये कोई पासवर्ड सजेस्ट करते हैं, हम अपना भी कोई पासवर्ड रख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ कि मैं क्या पासवर्ड रखने वाली हूँ। कोई भी आप यहाँ ईमेल आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं। सक्सेसफुल, मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है। अब मैं देखती हूँ कि मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट आखिर दिखती कैसी है। कोई भी वेब सर्वर है, मुझे उसमें लॉगिन करना है। आई नीड माई आईडी। मैंने अपना यूजर नेम डाला था एडमिन और मेरा पासवर्ड भी वर्क कर गया है। मैं ऑथराइज्ड पर्सन हूँ, मैं इस वेबसाइट के अंदर
एंटर कर सकती हूँ। ब्लॉग्स इन ब्लॉग्स में मेरा स्वागत है। ठीक है। अभी अगर मुझे कोई भी ब्लॉग क्रिएट करना है या फिर कोई पोस्ट देखना है, तो ये एक वेब ऐप है। हम इसमें कोई भी यूजर्स की वो देख सकते हैं, कमेंट्स चेक कर सकते हैं, पेजेस बना सकते हैं। ये हमारे ऊपर है, हम इसको कैसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम सारी पोस्ट देख सकते हैं, क्या क्या अवेलेबल है। कोई नई पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले एक नया पोस्ट डालते हैं। मैं उसका टाइटल डालना चाहती हूँ, जैसे कि हमारे चैनल का नाम है फ्री डेवलपर। क्योंकि आजकल हम डॉकर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। डॉकर कंटेनर्स आर वेरी नाइस टेक्नोलॉजी, समथिंग लाइक दैट। इसको जैसे एक नॉर्मल ब्लॉगिंग वेबसाइट में हमारे पास मल्टीपल फीचर्स होते हैं, टू बोल्ड द टेक्स्ट, टू ऐड द इमेजेस एक्सेट्रा। हमने इसको यहाँ पे क्रिएट कर दिया। हमारा ये ड्राफ्ट में सेव हुआ है, अनटिल एंड अनलेस हम इसको पब्लिश नहीं कर देंगे। जैसे ही मैंने अपने ब्लॉग को पब्लिश किया, ये मेरे पास पब्लिकली अवेलेबल होगा। वट एवर विजिबिलिटी हम लोग चूज करते हैं। सपोज मैंने इसको पब्लिश कर दिया। अब मेरे पास मेरे ब्लॉग का एक एड्रेस अवेलेबल है और मैं इस ब्लॉग पोस्ट को देख सकती हूँ। तो सपोज मैंने ये लिंक आपको प्रोवाइड करा है, ये एक पेज का लिंक है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप मेरा ब्लॉग पढ़ सकते हो। आप यहाँ पे अपना कोई भी कमेंट डाल सकते हो, रिव्यू कमेंट, फीडबैक एक्सेट्रा, जैसे कि आप यूट्यूब के वीडियोस में कर सकते हो, सिमिलर टू दैट। अब क्योंकि मेरा ब्लॉगिंग साइट तैयार है, हमारा मेन जो फोकस था वो था हमारे कंटेनर्स। ये एक वेब एप्लीकेशन है जो कि सीमलेसली काम कर रही है। फ्रंट एंड में हमारे पास एक वेबसाइट है, बैक एंड में हमारे पास एक डेटाबेस है। डेटाबेस में हमने अपना इस डेटा को स्टोर किया है। अब हम देखते हैं कि डेटाबेस के ऊपर क्या हमारे कोई ऑपरेशन हो रहे थे। अगर हमें चेक करना है कि क्या एक्चुअली हमारे सर्वर में डेटा स्टोर हुआ है या नहीं, तो बाय डिफॉल्ट जो लोकेशन होती है, हमारा जो माई सर्वर है, ये एक अपने पाथ पे स्टोर करता है var lib mysql। तो हम ये चेक करेंगे कि क्या इस प्लेस पे हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उसके लिए सबसे पहले हमें अपने कंटेनर के अंदर जाना होगा। कंटेनर के अंदर जाने के लिए, कंटेनर का शेल एक्सेस करने के लिए हमारे पास कमांड होती थी docker exec हाइफन हाइफन it। क्योंकि OS2 हमने इसका नाम रखा हुआ है, हम इसको उसके नाम के थ्रू एक्सेस करेंगे। एंड हमारे पास शेल अवेलेबल है। अगर मैं इसमें चेक करूँ कि क्या स्लैश वैर लिब पोजिशन पे हमारे पास MySQL नाम से कोई फोल्डर है, यस हमारे पास अवेलेबल है। और अब हमने देखा कि हमारे पास MySQL में डेटा अवेलेबल है। व्हाट इफ अगर मैं अपने इस डेटाबेस को या डेटाबेस का जो मेरा कंटेनर है, इसको मैं रीस्टार्ट कर दूं, मतलब बाय सम वे अगर ये कंटेनर डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो क्या मेरा जो वर्डप्रेस है वो उस डेटा को वापस लेके आ पाएगा। एक बार ट्राई कर लेते हैं। द बेस्ट वे इज, सबसे पहले हम अपने कंटेनर को स्टॉप करेंगे। जैसे ही हमारे पास डॉकर का कंटेनर स्टॉप हो गया है, अभी हमारे रनिंग स्टेट में नहीं आ रहा है, हम इसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है। अब हमारे पास डॉकर का कंटेनर, हमारा जो OS2 है वो कहीं भी अवेलेबल नहीं है। क्या हमारा वेबसाइट इसको एक्सेस कर पाएगा।
सॉरी, क्योंकि ये डेटाबेस का कनेक्शन नहीं बना पा रहा है इसलिए ये रीच नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर मैं वापस अपनी कमांड रन करती हूँ जिसमें सेम सेटअप मैं कर रही हूँ, एक सेम OS2 क्रिएट कर रही हूँ, तो आई हैव टू चेक कि क्या मेरा ब्लॉग अभी भी अवेलेबल है। इस बार आप देखेंगे कि इसने किसी भी इमेज को पुल नहीं किया, इसने डायरेक्टली कंटेनर लॉन्च कर दिया क्योंकि वो लोकली अवेलेबल थी। हम अपने वेब सर्वर को रीच करने की कोशिश करेंगे, नहीं, हम नहीं रीच कर पा रहे हैं। अगर मैं सिर्फ अपने वेब सर्वर को अगेन, ये मुझे फिर से एक सेटअप करने के लिए बोलेगा। मेरा वर्डप्रेस का सेटअप कंप्लीटली वैनिश हो चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने डेटाबेस को हटा दिया था बैकएंड से। तो मेरा वर्डप्रेस भी अब नाउ इट इज नॉट वर्किंग। क्या अगर हम अपने डेटाबेस को परसिस्टेंट कर लें तो हम ये चीज एक्सेस कर पाएंगे? मींस अगर हमारा डेटा रिमूव भी होता है, अगर हमारा एसक्यूएल का कंटेनर है वो रिमूव भी होता है, रीस्टार्ट भी होता है फॉर ड्यू टू एनी रीजन, तो क्या हम वो डेटा दोबारा एक्सेस कर पाएंगे? इसको हमें ट्राई करना है। तो क्या कोई वे है कि हमें दोबारा वर्डप्रेस सेटअप ना करना पड़े, सेम डेटाबेस को वो एज अ बैकएंड यूज कर ले, जो भी डेटा हमारे डेटाबेस के कंटेनर में स्टोर्ड था वो ऐसे ही परसिस्टेंट रहे, चाहे वो कितनी भी बार रीस्टार्ट हो, वो कंटेनर डिस्ट्रॉय हो जाए, वो दोबारा क्रिएट करना पड़े, बट उसका डेटा जो है वो प्रिजर्व रहे, वो परसिस्टेंट रहे। क्या ऐसा कोई वे है? अगर ऐसा कोई वे है तो मुझे कमेंट में बताइए, और इसी के सोल्यूशन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।